बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज डिक्रीज इन सप्लाई। कल हमने बात की थी इंक्रीज इन सप्लाई पे, तो आज का टॉपिक है डेट इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो टेबल 7 है और फिगर नंबर 7 इलस्ट्रेट द सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, जिसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। इसको कहेंगे हम बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी कह सकते हैं, इसको बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो टेबल के जरिए और फिगर के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे डिक्रीज इन सप्लाई कैसे हो जाती है। पहले टेबल हमने बनाया, यहाँ टेबल दैट इज टेबल नंबर 7, डिक्रीज इन सप्लाई, हाउ इट ऑकर्स। ये कैसे हो जाता है कि टेबल नंबर 7 से हम कोशिश करेंगे इसको क्लियर करने की, समझने की। इट हैज 2 कॉलम्स। दिस इज टेबल नंबर 7, डिक्रीज इन सप्लाई। इट हैज 2 कॉलम्स। पहला कॉलम है प्राइस ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज और दूसरा कॉलम है क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। जब प्राइस 10 रुपीज है एक आइसक्रीम की, तो सप्लाई जो है, प्रोड्यूसर जो है वो 30 यूनिट्स सप्लाई करता है। और जब 10 रुपया आइसक्रीम की कीमत होती है, मतलब यहां भी 10 यहां भी 10, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है, यहां जो है प्रोड्यूसर वो सिर्फ 20 यूनिट सप्लाई करने को तैयार है। मींस पहले 10 रुपए कीमत थी, प्रोड्यूसर 30 यूनिट्स देने को तैयार था, सप्लाई करने को तैयार था, फरोख्त करने को तैयार था, लेकिन कीमत वही 10 रुपए है। अब यहां प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ 20 यूनिट्स फरोख्त करने को तैयार है। मींस इट इज डिक्रीज इन सप्लाई। पहले 30 यूनिट देता था 10 रुपए पर, अब सिर्फ 20 यूनिट ही वो देता है 10 रुपए के हिसाब से। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। टेबल नंबर 7 shows that initially 30 units of the commodity are supplied at the price of 10 rupees। जो मैं अभी कह रहा था कि पहले जो प्रोड्यूसर है वो 10 रुपए के हिसाब से पर यूनिट 30 यूनिट्स फरोख्त करने को तैयार हो जाता है। Owing to some factors generally related to increase in the cost of factor, कुछ फैक्टर्स की वजह से जनरली जो है इट इज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है तो फर्म्स जो हैं वो ज्यादा सप्लाई करने को राजी नहीं हो जाती हैं। जैसे यहां है, फर्म्स आर नाउ विलिंग टू सप्लाई ओनली 20 यूनिट्स। किसी वजूहात की बिना पर, ज्यादा वजह यही होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ जाए, इजाफा हो जाता है। तो यहां जो प्रोड्यूसर है ही इज नाउ रेडी टू सेल और सप्लाई ओनली 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 per unit, even when owing price of the commodity remains be constant rupees 10 per unit। यहां भी इस कमोडिटी की कीमत, इस आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए है पर यूनिट, यहां सिर्फ 20 यूनिट्स देने को वो तैयार हो जाता है। मीन सप्लाई में कमी आ जाती है, 10 रुपए के हिसाब से पर यूनिट वो 30 यूनिट देने को तैयार होता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ फैक्टर्स की बिना पर, जनरली फैक्टर जो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें इजाफा हो जाता है। उसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है ही इज नाउ रेडी टू सप्लाई ओनली 20 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। ओके, मुझे लगता है ये इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा। अब इसी को हम मजीद समझने के लिए इस डायग्राम का सहारा लेते हैं। डायग्रामिकली इट इंप्लाइज ए बैकवर्ड शिफ्ट। इसको बैकवर्ड शिफ्ट कहा जाता है क्योंकि पहली शिफ्ट जो थी, पहला यहां था S1 और बाद में पीछे चला जाता है, इट इज नोन एज बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट इन दिस कर्व, सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट करती है यहां, और शिफ्ट टू द लेफ्ट या लेफ्ट की तरफ वो शिफ्ट करती है। एज फ्रॉम S1 टू S2, यहां S1 मीन सप्लाई कर्व 1
यहां से ये पीछे चला जाता है, बैकवर्ड की तरफ चला जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है S2 की तरफ। इन फिगर 7, दिस इज फिगर नंबर 7, प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स टेंड टू शिफ्ट फ्रॉम A on S1 to B on S2। यहां प्रोड्यूसर जो है, यहां पहले वो सप्लाई करता था S1 30 यूनिट्स, और अब ये बैकवर्ड की तरफ चला जाता है, यहां S2 की तरफ चला जाता है, मींस पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ चला जाता है, या हम कहेंगे लेफ्ट की तरफ चला जाता है, या हम कहेंगे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है इस करू में, सप्लाई करू में S1 से S2 की तरफ चला जाता है। तो दिस वाज अबाउट दिस डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई डिक्रीज कैसे हो जाती है, हमने कोशिश की टेबल के जरिए और फिगर के जरिए आप तक पहुंचाने की, समझाने की। मुझे लगता है, होप ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है। जो कल हमने इंक्रीज इन सप्लाई किया था वो इसका वाइस वर्सा है, तो वो उस पर और नजर डालेंगे। तो यहाँ अब इसमें हम देखेंगे कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, इसकी वजूहात क्या है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज इन डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में कमी क्यों आ जाती है। दिस इज तो डिक्रीज इन सप्लाई occurs due to the following reasons. There are a number of reasons. Let's discuss them one by one. पहला जो रीजन है, पहला जो कॉज है जो डिक्रीज होती है सप्लाई में, दैट इज यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कॉजिंग ए फॉल इन एफिशिएंसी एंड राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ जिस जो फॉल इन एफिशिएंसी, इसमें एफिशिएंसी में वो कमी आ जाती है, और राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है। ये एक वजह है कि सप्लाई में डिक्रीज हो सकता है, दिस इज वन रीजन। दूसरा कॉज जो है दैट इज इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस। अगर फैक्टर प्राइसेस में इजाफा होगा, कॉजिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे क्या होता है कि इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। दिस इज सेकंड कॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन सप्लाई। तीसरा जो रीजन है, तीसरा कॉज जो है दैट इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कंपीटिंग प्रोडक्ट। जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है जब उसमें इजाफा हो जाए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री में फर्म्स की तादाद में कमी हो जाए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट इज erosion of business expectations prompting a cut in investments. Next point is shift in goal of the firm from sales maximization to profit maximization. तो this is very important. अगर फर्म चाहेगी कि मुझे सेल के बजाय प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, तो दिस भी, ये भी एक कॉज हो सकता है which is responsible for the decrease in supply. next cause responsible, that is increase in taxation. अगर टैक्सेस में इजाफा होगा, like excise taxes excise duty, और या विड्रॉवल ऑफ सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी को विड्रॉ किया जाए, खत्म किया जाए, कम किया जाए, वो भी एक कॉज हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द सप्लाई। थैंक यू।